फिर रोड जाते हैं। फिर मेरे घर मुझे बोल दिया जाता चले जा भूसड़ी के। बैच फिर गांड जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? भाई आज बंदी की बातें मत करो यार, उस दिन की सारी उतर गई थी। भोसड़ी के, चूतिए, कुत्ते, कमीने, बहनचोद। कौन ये? अबे नहीं यार, मेरे रिश्तेदार अलग ही लेवल के गांडू है, नेक्स्ट लेवल के चूते हैं, मत्थे पर फुद्दूबंदी दिखते हैं सालों के, पिछवाड़े में बाल तोड़ जैसे हैं बहनचोद। थम जा भाई थम जा, क्या स्टोरी है? अबे यार रिश्तेदार सरन के बच्चे होते हैं, सालों को मेरी जिंदगी में एक बार ना मिले तो उनकी गांड में दर्द होने लगता है। एक तेरे पाद में और मेरे रिश्तेदार में कोई फर्क नहीं है, बहनचोद दोनों ही झर करते हैं मुझे। उस दिन मेरा पेट खराब था भाई। अबे यार एक तो वैसे ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी गांड मार रखी है, जैसे तैसे वो बचाकर घर आओ और घर वालों के पास गलती से किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए, उसके बाद बची हुई गांड मेरे घर वाले फाड़ देते हैं। फिर तो तेरी गांड से खून निकल जाता होगा, इतनी सब मिलकर तेरी फाड़ रहे हैं। हाँ, और तू पैड भी पहना कर, जीन्स पे ऐसे खून के दाग अच्छी नहीं लगेंगे भाई, सब समझेंगे तू गांड मरवाता है। बंदे देखो गंड मारा समझ लेंगे। दाग अच्छे हैं। बे सारे दाग अच्छे नहीं होते। अबे मेरे रिश्तेदार के साथ साथ तुम दोनों भी चूतिया हो। जब जब भी मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार होते हैं, पता नहीं क्यों साला मुझे मेरा शनि भारी लगने लगता है। भाई कुछ ना कुछ गलत ही होता है, कहीं ना कहीं तो मेरी जिंदगी में लोग लगे जाते हैं। और भाई गलती से कहीं बाहर मिल जाए और बहनचोद ज्ञान तो ऐसे चोटते हैं साले, कुछ साले आइंसर हो। आइंसर का पता नहीं साले आइंसर के काले कैसे जुड़ लगते हैं मुझे। यू मीन झाट के बाद? तो हाँ वही काले केसर साले। अभी लास्ट मंथ में लद्दाख गया था, वापस आया, एक दो दिन बाद घर पे खाना खा रहा था, तभी एक अंकल आ गया, और बेटा घूमने गए थे? मैंने बोला हाँ अंकल जी, कैसे हो आप? ही इज लाइक हम तो बढ़िया ही है बेटा, तुम बताओ कहाँ गए थे? मैंने बोला जी लद्दाख गए थे। उसके बाद भाई मैं जैसी खाना खाने वाला था तभी एक आवाज आई, सही है बेटा तुम लोगों का, हमारा क्या है, सुबह उठो नहाओ खाओ अगले दिन हक दो। अबे यार खाते हुए इंसान के सामने हगने की बातें कौन करता है? भाई कसम से खाना खाने का भी मन नहीं हुआ साला उस दिन। कैसे लेटे हुए तेरे यार घिनौने से। अबे घिनौने शब्द को शर्म आ जाए उन्हें देखकर, ऊपर से अतिथि देवो भवा कहा जाता है। अबे कब से कैसे और क्यों भाई? और वो तो सतयुग की बात थी, इस बात का कलयुग से कोई लेना देना नहीं है। भाई जब भी मेरे रिलेटिव मेरे घर पे आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, उन्हें देखकर मेरी गांड जलने लगती है। क्यों तेरे पिछवाड़े मिर्ची डाल रहे होते हैं क्या? अबे चूतिए बोला मैंने उनकी हरकतें, साली सोच भी गंदी है तेरी शकल के साथ साथ। भाई राक्षस जैसी हरकतें थी उनकी, कहाँ से मान ले अतिथि देवो भव। ये रिलेटिव ना होते तो कभी महाभारत नहीं होती यार। महाभारत देख के साफ साफ पता चलता है ये रिलेटिव किस किस तरह की चालें चलते हैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, और तुम इनके छल कपट से बच जाओ ये पॉसिबल ही नहीं है। इवन भगवान श्री कृष्ण जी को भी धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध में आना पड़ा था, और वो अधर्मी कौन थे? रिलेटिव। भाई वो सतयुग था और ये कलयुग है, तब से लेकर अब तक हर अवतार में रिलेटिव धरती पर जन्म लिए जा रहे हैं और हम जैसे लोगों की जिंदगी की मुसीबतें बढ़ाए जा रहे हैं भाई। अबे तो बाहुबली को देख ले, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का चाचा होता है। भाई काल के जैसे शैतान को भी हरा दिया था उसने, और फिर उसके चाचा ने उसके कह के ले ली। उसके बाद दूर के कटप्पा मामा के हाथों भी भाई उसका फुद्दू कटा और मारा गया। भाई इससे एक बात पता चलती है कि तुम कितने भी अच्छे क्यों हो, स्टिल तुम्हारे रिलेटिव तुम में कोई ना कोई कमी निकाल ही लेंगे, और वो तुम्हारे साथ कभी अच्छा कर ही नहीं सकते भाई। अबे बाहुबली ने तेरी गांड मारी थी क्या? साल हर एकदम बाहुबली को ले आता है साला, बाहुबली बाहुबली बाहुबली, गांड मारा ले उससे तू, गांडू के का। चूती हो तुम दोनों। रिश्तेदारों, भाई इस नाम को सुन के जो चीज मेरे दिमाग में आती है भाई वो रिश्ते जिससे तुम्हें डरना चाहिए, और इन रिश्तों से डरो भाई, क्योंकि ये वो रिश्ते होते हैं जो आप मांगते नहीं है पर आपको मिल जाते हैं। पापा के साथ बुआ फ्री, मम्मी के साथ मौसी फ्री, चाचा उनसे छोटे चाचा फ्री फ्री फ्री। और भाई इतनी रिश्तेदारी में किसी ना किसी का लौंडा तो पढ़ने में अच्छा होता ही था, और वो रिश्तेदार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर पे आ जाए तो फिर भाई हम ना पढ़ने वाले बच्चों को छुट्टियों में चूतिया घोषित कर दिया जाता था। भाई चूते तो तू है। मैं तेरे से तो कम ही हूँ। और भाई मेरे रिश्तेदार तो ऐसे सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाते हैं कि पूछो ही मत। भाई तुम्हारे रिश्तेदार के लेके आते होंगे कपड़े, मिठाई, भाई मेरे लाते हैं दुआएं और बहुत सारा प्यार।
जिनको देख के मेरे मन करता है यही कर दूं उनके गले पे वार और खत्म कर दूं सारे खानदान की टकरार। साले फिर तेरे घर वाले कर देंगे तुझे अपनाने से इनकार, हो जाएगा तू घर से बाहर। भाई फिर पटके गांड हो जाएगी तेरी 4। मुंह में ले लो तुम दोनों यार। ऊपर से नेक्स्ट वीक लेडी की शादी में भी जाना है। भाई शादी में बैंड वाला बैंड बजा रहा होता है और साले रिश्तेदार शादी की गांड मार रहे होते हैं। साले चाट चाट कर पनीर और चिकन साले खुद साफ कर देता है। भैंचो फेरों के बाद दूल्हा दोनों साले ग्रेवी में मार रहे होते हैं। दूल्हा भी भैंचो ये सोचता होगा साले ऐसे हरकतें करनी होती, साले आए मत करो भैंचो, कतई मनुष्य लगते हो भैंचो। एक तो मेरे रिलेटिव तो हरामी है साले। साले जिस भी शादी में जाते हैं सालों ने 100 रुपये चढ़ा किसी शादी में डाला नहीं होगा। और भैंचो खाना तो ऐसे खाता है जैसे सालों ने 1 हफ्ते से कुछ खाया ना हो। पक्का अगले दिन भैंचो 2 किलो हफ्ते होंगे। बस उसके बाद भी साले कंप्लेन करते हैं साला खाना अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, भैंचो खाना गर्म नहीं था। अब अगर कुछ अच्छा नहीं था तो सालों अपने काले केसर जैसा मुंह क्यों मारा खाने पर? साला चूल्हे पर ही बैठकर खा लेते, जलती आंच पर बैठकर खा लो। भाई तेरे मुंह में हफ्ते थे क्या? तुझे कैसे पता चला 2 किलो था? कैसे मापता था? भाई तेरा मुंह रखवाता था उनके पिछवाड़े के नीचे, अगले दिन अगर तू ही बताता था। अभी भी घर आके रिलेटिव यार दिमाग खराब कर रखा है भैंचो। एक तो ये रिलेटिव जब भी आते हैं 1 वीक से पहले कभी जाते नहीं है, आते भी अपने बच्चों के साथ हैं। भाई घर को अलग ही धर्मशाला नाका नाक छोड़ रखा है, कंजर है एक नंबर के। फिर मेरे ही घर में की चीज का मालिक मैं नहीं रहता, हर चीज पे कब्जा जमा के बैठ जाते हैं। भाई टीवी मेरा होता है, रिमोट इनके हाथ में होता है, कपड़े मेरे होते हैं, पैन ये रहे होते हैं। भाई गार्ड तेरी होती है, मालिक वो होते हैं, ऐसा तो नहीं तेरा बाहर सौदा कर रहे होते हैं। अब चूतिया आगे सुन। जिस उम्र में मेरे घर पे नेटफ्लिक्स, प्राइम और एल्ट बालाजी चलना चाहिए, उस उम्र में मेरे घर पे सिंचैन और डोरेमोन चल रहा होता है। भाई किसी तरह थोड़ी देर के लिए मैं नेटफ्लिक्स और प्राइम पे कुछ देख भी लूं, भाई उन बच्चों को चूतड़ में आग लग जाती है, फिर रोड जाते हैं। फिर मेरे घर में मुझे बोल दिया जाता चले जा भूसड़ी के। साले तेरे घर में कम से कम कार्टून तो चलते हैं, वो भी तब जब रिलेटिव आते हैं। यहाँ तो साला बचपन से सीरियल चल रहा होता है यार। सास भी कभी बहू थी, अबे तुझसे मुझे क्या, कहानी घर घर की। बे सालो अपनी कहानी अपने घर तक रखो ना, मेरे को नहीं जानना फलाना ढिमकाना। भाई एक बात मैं बचपन में ही समझ गया था, ये रिलेटिव भोसड़ी के होते हैं। भाई जहरीले सांप जैसे होते हैं, सांप जैसे पहले फन फैलाता है, ये साले आशीर्वाद दे रहे होते हैं, और फिर सांप जहर उगल देता है, ये भोसड़ी के गांड मार लेते हैं। भाई भाई कौन से बोझ में तेरी जिंदगी गांड मारते हैं? डॉगी बनना पसंद है साले को। भाई सिर्फ दर्द भी होता है, मजा भी आता है। अरे एक बात बता, तुझे कैसे पता मजा आता है? तूने मरवाई है क्या? एक तो रिलेटिव ही ना, इतने दूर के रिलेटिव होते हैं, और घर में आते कोई नया बंदा जब आपको बोले ये तो वही है ना जो छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, खुद को करंट लगाता था। पकड़ ले एक बार और लगा ले खुद को करंट। अबे जानना पहचान मैं तेरे मान। अबे इनका अपने घर में मन नहीं लगता क्या? मतलब पूरे 1 वीक के लिए तुम किसी और के घर में गांड टिका के कैसे कंफर्टेबल रह सकते हो? अरे चलो तुम कंफर्टेबल हो भी, अबे सामने वालों को देख लो वो खुश है कि नहीं। भाई उनके घर में रहते हो तुम कभी लेट आके दिखाओ, फिर भाई वहीं पर वजन स्टार्ट हो जाएगा। बेटा टाइम से आया करो, लेट हो गए हो काफी, जमाना खराब है। अबे जमाना तो खराब हो गई ना, जैसे तुम जैसे लोग जो है इसमें। कहीं कोई तेरी गाड़ में उंगली देके ना भाग जाए। तेरे साथ हुआ होगा साले। अबे जब मैं स्कूल में था एक अंकल आता था घर पर, और आता भैंचो में से एग्जाम के बाद ही था। और तू चूतिया, तेरे नंबर भी कम आते होंगे। भाई तुझे कैसे पता? तो चूतिया है और हमें बस पता है। अबे नंबर कम आते थे, और यार आकर हमेशा एक ही बात करते थे, बेटा कितने नंबर आए हैं? बेटा इतने, ये तो बहुत कम नंबर है, ऐसे कैसे करोगे लाइफ में? साला मेरे बाप को भड़काता था मेरे खिलाफ। उसके बाद जो मेरा बाप मेरे पिछवाड़े पर डंडे बरसाता था, भैंचो मेरा पिछवाड़ा सजाकर 1 इंच ऊपर कर देता था। भाई उफ, आज भी मेरे किसी कोने में दर्द छुपा हुआ है मेरे गांड के। तभी थोड़ा मटक मटक के चलता है अभी भी। भाई सुनना, हाँ भाई तुझे पीछे वो बोतल दिख रही है? भाई गांड में ले ले उसको। आज साला थोड़े टाइम पहले पता चला मुझे, भाई वो खुद दुकान पर साड़ियाँ बेचता है, और पता नहीं उसे मेरे नंबर कम क्यों लगते थे। भाई उसके नंबर तो मेरे जितना आए होंगे। वैसे बचपन में मेरी गांड तोड़वाता था, और भाई लास्ट में जाते हुए एक ही बात बोलता था, बेटा हम तो आपके भले के लिए बोल रहे हैं। ऐसे इस लेवल के हरामी होते रिलेटिव्स। भाई एक तो जैसे तैसे मैंने 10th क्लियर करी, उसके बाद फिर मेरे रिलेटिव मेरा पिछवाड़ा तोड़ने आ गए। आपके लड़कों को साइंस दिलाओ, फ्यूचर तो साइंस में है। मेरे बाप ने उनकी बातों में साइंस दिला दी। फिर भाई फिर क्या, रिलेटिव के साथ साथ साइंस ही मेरी गांड मार ली। ये क्या है? बोतल। मैं इसके अंदर क्या लोडू? पानी। नहीं, इसे कहते हैं डिहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड।
साला H अगर हाइड्रोजन है, O अगर ऑक्सीजन है, C अगर कार्बन है, तो भोसड़ी का SA सोडियम, Fe आयरन और साला K पोटेशियम कैसे हो सकता है? साला साइंस सब्जेक्ट में अलग ही लेवल की चूते अपनी पचा रखी है। साले मेरे सर के चक्कर में मैंने साइंस ले ली, अब साइंस मेरी गांड ले रही है। और साइंस के बाकी सब्जेक्ट्स? भाई वो भी लेते थे मेरी लाइन से आकर, मेरे साथ बच्चे बच्चे खेलते थे। भाई लोग जिंदगी जीते हैं, रिश्तेदारों के चक्कर में मेरी जिंदगी सर्वाइवल हो गई थी। स्कूल में जाता साला टीचर गांड तोड़ता था, घर पे आता तो साला पापा गांड तोड़ते थे। बहनचोद मुझे पता नहीं क्यों लगता था मेरे रिश्तेदारों को ना मेरे अंदर अपनी लैक्स दिखाई देती है। सालों का जब मूड पड़ता सारे मेरे लेने आ जाते थे। भाई नॉर्मल डेज मैं बोलता हूँ मम्मी एक गिलास पानी देना, जब रिलेटिव घर में होते हैं एक आवाज आती है, आशु बेटा एक गिलास पानी देना। भाई वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। भाई जब तुम इस घर में इतना कंफर्टेबल होके रह ही रहे हो तो एक गिलास पानी भी खुद ले लो। पर नहीं, तभी उन्हें याद आता है हम तो मेहमान हैं। भाई बचपन से मेरे घर में इतने रिलेटिव आ चुके हैं, मुझे कभी कभी अपना घर अब होटल लगता है। और इनकी सर्विस कर करके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने होटल मैनेजर का कोर्स कर लिया हो। भाई रूम सर्विस, टीवी सर्विस, मसाज सर्विस, मुझे तो लोड़ा सर्विस। एक तो इनको खाना सर्व करो, पानी सर्व करो, बस इन लोगों ने डिग्री नहीं दी मुझे। एक तो रिलेटिव जाते हुए 50 रुपये पर जाते हैं और बोलते हैं बेटा खुश रहो। अबे 50 रुपये में कौन सी खुशी को दे दूंगा मैं? तेरा रेट तो 500 रुपये है ना। और तेरा तो 50 रुपये है, ले ले और दे दे मुझे खुशी। समाज क्या कहेगा, सुना होगा तूने। और उस समाज की शुरुआत भी रिलेटिव से होती है। तुम कुछ भी करो, इनकी नजरों में गलत ही होते हो। तुम कुछ नहीं कर रहे तो तुम बेकार हो, कुछ कर लो तो ये क्यों किया, इससे अच्छा तो वो कर लेते। मेरे ना अंदर से ऐसी एक आवाज आती है कि इनको मैं बोलूं, भाई सबसे अच्छा ये नहीं होता मैं तुम लोगों की गांड मार लेता। भाई इन रिश्तेदारों की हमारी जिंदगी में क्या जगह है। हम यूट्यूबर है तो ये रिलेटिव टिकटॉकर है, हम पावर इन पार्टी है तो रिलेटिव ऑपोजिशन पार्टी है। भाई हम जेरी है तो रिलेटिव टॉम है, हम अगर ऑक्सीजन है तो रिलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड है, हम अगर मोगली है तो रिलेटिव शेर खान है, हम अगर नोबिता है तो रिलेटिव जियान है, हम अगर जयवीरू है तो रिलेटिव गब्बर है, हम अगर शक्तिमान है तो रिलेटिव किल्विश है, हम अगर गोकू है तो रिलेटिव फ्रीजा है। भाई रिलेटिव क्वेश्चन पेपर है भाई, और हम आंसर शीट। इन्हें हमारी जिंदगी में उंगली करने के अलावा और साला कोई काम नहीं है। उच्चतम लेवल के चूती है।